लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, गौरी गोपाल भगवान की, परम पावन श्री राधा नाम की। गुरुदेव भगवान, मेरा 5 प्रश्न है। प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो दास को क्षमा करिएगा। गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है, मुझे आपकी चरण सेवा और चरणामृत चाहिए। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रश्न मेरा यह है, जैसे आपने गुरु मंत्र दिया है वो मैं जप करता हूँ और राधा नाम जप करता हूँ, ये युगल उपासना है जी। गुरुजी, मेरा दूसरा प्रश्न है, जैसा कि आप बोलते हैं कोई मर जाए तो ठाकुर जी की पूजा नहीं करना चाहिए, पड़ोस में दे देना चाहिए। गुरुजी, दे देना चाहिए ऐसा नहीं है। यदि घर में बच्चे हैं तो बच्चे कर सकते हैं। सूतक के दौरान हमें मानसिक पूजा करनी चाहिए। मन से भगवान से जुड़े रहो, अंदर जप करो, स्पर्श नहीं करना चाहिए उन दिनों सूतक के टाइम। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं जैसी आपकी दिनचर्या वैसे पूरा करना चाहिए। ठीक है, उनका अपना कहना सही है, पर जो आज तक हम सब ने देखा है, सुना है, सूतक के टाइम, अशुद्धि के टाइम भगवान को बच्चे पूजा करें। उस समय छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जैसे कहते हैं कि जिसका लक्ष्य परमात्मा का केवल प्राप्ति है, उसको कुछ नहीं, भगवान की जैसी दिनचर्या पूजा करो। वो जो स्थिति है ना, वो स्थिति जैसे भगवान का बिना भोग लगाए हम कैसे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? भोग तो लगेगा जी, भोग तो लगेगा। छोटे छोटे बच्चे होंगे ना जी। जैसे कुछ समय स्त्रियां जैसे अशुद्धि में आती हैं जी, तो दूसरी स्त्रियां भी तो होती हैं, सास के रूप में, जेठानी के रूप में, तो दूसरी भोजन बना लेती हैं। फिर वो बनाएंगी तो भोग लग जाएगा। उस समय वो नहीं, ऐसे सूतक के टाइम पर बहन बेटियां भोग लगा दें भगवान जी को, दूर से छोटे छोटे बच्चे भोग लगा दें और वो ला के भोजन को भोजन में मिला दें, प्रसाद हो जाएगा। भगवान को पाना लक्ष्य है, बात सही है, ईश्वर की प्राप्ति ही लक्ष्य है जी। लेकिन जो मर्यादाएं हैं, ये मर्यादाएं भी शास्त्रों की हैं, कोई मनमानी छोड़ी है कि हमने घर पे ही बना ली मर्यादा। मगर वो कहते हैं कि जिसका केवल परमात्मा का ही प्राप्ति, हमको परमात्मा को ही पाना है, तो हम कोई मर, अब तो 10 दिन में, कोई 1 महीने में फिर मर जाएगा तो साधु ठाकुर जी की सेवा छूट जाएगी, तो कैसे महीने में मर जाएगा? साधु के लिए नियम नहीं है, समझिएगा। साधु को तो सूतक लगता ही नहीं। वो बोलते हैं गृहस्थ में भी अगर कोई है, साधक है, साधना कर रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं, कोई मर जाए अपना दिनचर्या करिए आप। नहीं, जो मर्यादाएं हैं ठीक है, वो अपनी जगह किस हिसाब से कह रहे हैं, अभी हमने ये बात सुनी नहीं उनकी, सुन लेंगे तो विचार कर लेंगे। लेकिन शास्त्रों की जो मर्यादा है, कितने दिन का सूतक रखना है, उस दौरान मानसिक पूजा करना है। मानसिक, छोटे छोटे बच्चे भोग लगा दें। जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं का त्याग नहीं करना है। अब उस स्थिति तक, उनकी संतों की स्थिति तक यदि आप पहुंच जाएं तो ठीक है। अब उस स्थिति तक यदि आप नहीं पहुंचे तो फिर वो बात आप पर लागू नहीं होगी। यदि आप पहुंच गए उस स्थिति तक, साधना की चरम सीमा तक, तो फिर आपके लिए दोष नहीं है। जी गुरु जी, हम करेंगे। आपसे पूछना चाहते हैं, एक संत जी का था, एक संत जी थे, उनके पुत्र की मृत्यु हो गई जी, तो वो अचेत हो गए जी। तो पुजारी जी ने कहा क्या हुआ, पुत्र का वियोग लग रहा है? बोले नहीं, पुत्र का वियोग नहीं लग रहा है। बोले अब पुत्र की मृत्यु हो गई, इतने दिन सूतक रहेगा, इतने दिन प्रभु का दर्शन नहीं हो पाएगा। तब पुजारी जी ने कहा ठीक है, आप एक काम करना, आप तो आना, आप तो करना पूजा। बेटे की मृत्यु हो गई, उनको इस बात का दुख नहीं था कि बेटे की मृत्यु हो गई, उन्हें दुख इस बात का था कि भगवान का मंदिर और भगवान का प्रसाद सेवा छूट जाएगी 10 दिन के लिए। तब पुजारी जी ने कहा कि नहीं, तुम तो आना। अब बताइए, इस स्थिति जिसका बेटा मरा पड़ा हो और वो इस बात के लिए रो रहा है कि प्रभु की सेवा छूट जाएगी, यदि ऐसा भाव किसी के अंदर है तब तो सूतक में भी वो भगवान की सेवा करे जी। पर इस कोटि का हो तो जी गुरु जी, तो अब ये कोटि आप देख लीजिए किसमें है, ये स्थिति किसमें है। अब ये स्थिति तक पहुंच पाना, यदि आप पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बेटा कोई भी, अब कोई मर जाए और आप हाथ पांव पटक के रोएं और फिर जी कहें कि नहीं जी हमें तो सूतक लगेगा ही नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं, अब आप मोह माया में घिरे पड़े हैं और ये भी, तो फिर तो भाई देखो जो नियम है वो मानना है। आप उस कोटि के हैं तो फिर आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि आप पार कर गए सारी सीमाएं, क्योंकि आप चरम भक्ति की ओर पहुंच गए हैं। यदि उस स्थिति तक हैं तब तो उन जो पूज्य महाराज जी ने बोला है वो उस स्थिति के लिए बोला है। समझो, संत जब बोलते हैं ना
तो उनकी पूरी बात समझनी पड़ती है कि वो ये बात क्यों बोल रहे हैं और किस स्थिति के लिए बोल रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए हर बातें नहीं होती। जी गुरु। समझ में आ गई? गुरु जी बीज समझ में आ गई? जी गुरु जी। हाँ। बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र होता है जो मूल मंत्र है जी गुरु। आपका जो मूल मंत्र है वही बीज मंत्र है। गुरु जी मेरा तीसरा प्रश्न है, जन्म मरण विवाह गति होई जहाँ लिखई ता होई। जन्म विवाह मरण गति होई जहाँ जस लिखा तहाँ तस होई। गुरु जी जैसा आप लोग प्रेम करके विवाह कर लें भी लिखा रहता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे बुद्धि और विवेक पर निर्भर करती हैं। जी। जैसे भगवान ने आपको बुद्धि देकर स्वतंत्र कर दिया है। जी। जैसे गाड़ी है तो गाड़ी में गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने ब्रेक और एक्सीलेटर दोनों बनाए हैं। जी गुरु जी। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कहाँ एक्सीलेटर की जरूरत है और कहाँ ब्रेक की जरूरत है। जी गुरु। तो वो आप अपनी बुद्धि से दबाते रहते हैं। उसी तरह ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। जी जी। आपसे हम कहें कि आग में कूद जाओ तो आप नहीं कूदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है। तो आपको ये तो पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो आप अपने विवेक से कुछ निर्णय लेते हैं, उसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं होता, किसी का कोई दोष नहीं होता। आपको ईश्वर ने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। वो आप ही जिम्मेदार होंगे जो निर्णय लेंगे। इसलिए प्रेम विवाह शास्त्र कहते हैं कि जो विवाह की परंपरा और मर्यादाएं हैं कि हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में हो, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में। अब आप किसी से प्रेम कर लें और प्यार कर लें और माँ बाप को छोड़ दें और लेके भाग जाएं दुल्हन को, ये सब मनमाना है और इसका परिणाम बहुत बुरा है। ये कुछ लिखा नहीं होता, ये तो कुछ अपने को डिसाइड करना पड़ता है। ईश्वर ने बुद्धिमान, आप मूर्ख होते तो दोष नहीं था, पर आप तो समझदार हैं। आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा ही बोलेगी कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस संसार में जितने लोग भाग के शादी किए हैं उनसे पूछ लो अब जाके, क्यों जी तुमने सही किया है? वो खुद उनकी आत्मा बोलेगी नहीं जी हमने गलत किया है। तो पता था कि गलत है तो क्यों किया जी। और जो आवाज आ रही थी ना अंदर से कि नहीं जी हम तो गलत कर रहे हैं, ये गलत है। कोई भी गलत काम करने वाले को एक बार अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये गलत है। जब जो आवाज आ रही थी वो आवाज भगवान की थी जी गुरु जी। उस आवाज को आपने क्यों अनसुनी कर दी? गुरु जी चौथा प्रश्न है, मात पिता गुरु के बाड़ी विनय विचार करहि शुभ जानी। गुरु जी माता पिता की सभी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वो जो भी कहें बिना विचार किए हुए। नहीं, इसको विचार करो। देखो क्या लिखा, मात पिता और गुरु की वाणी शुभ जानी जी। जो शुभ हो वो जाने, जो अशुभ हो वो ना जाने। गुरु जी तुलसीदास जैसे प्रहलाद जी के पिता ने बोला कि तू नारायण का नाम जपना छोड़ दे, तो क्या प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात मानी? उत्तर दो। नहीं। क्या भरत जी ने माता कैकेयी की बात मानी? नहीं। क्या राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात मानी? नहीं। तो जो बात मानने लायक है गुरु की, माता की, पिता की, वो मानो, और जो मानने लायक नहीं है वो नहीं मानो जी। पांचवा, सूरज जाएगा चंदा जाएगा और जाएगा पानी, कहे कबीर एक नाम नहीं जाएगा ये है अमर निशानी। गुरु जी इसका मतलब क्या? हाँ तो नाम नहीं जाएगा, प्रभु का नाम रहेगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। नाम नहीं जाता। देखो हम मर जाएंगे पर हमारा नाम रहेगा। रावण मर गया पर रावण का नाम आज तक है। ओसामा मर गया, ओसामा का नाम अभी तक है जी, है ना। आप हिटलर मर गया पर हिटलर का नाम, स्वामी विवेकानंद जी चले गए पर नाम अभी तक है। मीराबाई चले गई पर नाम अभी तक है। महाराणा प्रताप चले गए पर नाम अभी तक है। झांसी की रानी चली गई पर नाम अभी तक है। ऐसे ही व्यक्ति चला जाएगा पर उसका किया गया अच्छा या बुरा कर्म उसके नाम पर ठप्पा लग जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। ऐसी भगवान का नाम है, उस नाम के आश्रित रहो, कल्याण हो जाएगा। एक नाम ही आधार है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया बाँचो वेद पुराण। इसका गुरु के बिना सब निष्फल है, कबीरदास जी कह रहे हैं जी कि सब गुरु के बिना। देखो गुरु के बिना ना प्रॉपर ज्ञान नहीं होता जी गुरु। हम कितना भी पढ़ जाएं, कितना भी पुस्तकें पढ़ लें, कितना भी सत्संग कर लें, पर जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे जी। गुरु की शरण में क्यों जाया जाता है? जब तक गुरूर होगा तब तक गुरु की शरण में नहीं जाया जाएगा। जब गुरूर मिट जाएगा तभी गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरूर है तो फिर व्यक्ति सही रास्ते पर चल ही नहीं सकता। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, सब धरती पर आए तो गुरु परंपरा को फॉलो किया। इसलिए गुरु आवश्यक हैं, उनके बिना
गति नहीं है, ये बात सच्ची है, क्योंकि बिना गुरु के हमें वो ज्ञान हो ही नहीं सकता जो होना है। जी गुरु जी एक भजन सुनाना चाहते हैं। थोड़ा सा सुनाना, सबको मौका दो। अजी राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने तो गुरु कीन, लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। गोविंद के भुज चार, और चारों से कुछ ना सरे, गुरु उतारे पार। हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। भला हूँ बुरा हूँ तेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को है, उसमें भी नाम हमारा है। हो मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे भक्तों, जो महाराज जी कह रहे हैं कि जब किसी के घर में मृत्यु हो जाता है, उस समय भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है, या तो किसी का जन्म होता है उस समय भी किसी भगवान को नहीं छुआ जाता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उससे भगवान को भोग लगाएं या पूजा करें।